उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप बॉलीवुड फिल्में देखने से शगफ रखते हैं तो यकीनन आप हर नई आने वाली हिंदी फिल्म से मुताल्लिक मालूमात भी रखते होंगे। इसके साथ साथ आपने कई ऐसी फिल्में भी देख रखी होंगी जिनमें पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल बेबुनियाद और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमसाया मुल्क भारत में चूंकि फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और वहां फिल्में देखने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, इसलिए भारत में शुरू से ही पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में बनती चली आ रही हैं और हुब्बुल वतनी के नाम पर अच्छा खासा बिजनेस भी करती हैं। लेकिन आज के दौर में जबकि हमारी नौजवान नस्ल अच्छी खासी अवेयर है और रही सही कसर सोशल मीडिया के तूफान ने पूरी कर दी है, भारत और पाकिस्तान की रिवायती दुश्मनी की कहानियां अब ऑडियंस के लिए एक बड़ी तादाद को ज्यादा मुतासिर नहीं करती। इसके बावजूद भारतीय सिनेमा का एक मखसूस तबका आज के इस जदीद दौर में भी वही रिवायती पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से भरपूर फिल्में बनाना पसंद करता है, जिनकी भरपूर अंदाज में प्रमोशन की जाती है और बड़े हीरोज की फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल करके ऐसी फिल्मों को जबरदस्ती कामयाबी का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। हमारी आज की इस वीडियो का मौजू भी यही है, जिसमें हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज होने वाली पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म गदर 2 की, जिसने बकौल भारतीय मीडिया के मकबूलियत के कई नए रिकॉर्ड कायम कर लिए हैं। क्या आप जानते हैं कि यह फिल्म भारत के एक मशहूर अदाकार सनी देओल की अपनी ही एक पुरानी फिल्म का सीक्वल है, जिसका पहला हिस्सा गदर एक प्रेम कथा 2001 में रिलीज हुई थी और अपने जमाने की एक कामयाब फिल्म थी। उसमें क़याम पाकिस्तान की तारीख, सिखों और मुसलमानों का कत्लेआम और हिजरत को मौजू बनाया गया था और रिवायती दुश्मनी निभाते हुए मसखशुदा तारीख और गैर मुसद्दका वाक़यात को इस अंदाज में पेश किया गया था जिसमें मुसलमान और पाकिस्तान की अवाम मजलूमों पर जुल्म तोड़ते हुए दिखाई गई थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या गदर 2 भी तारीख के उसी हिस्से को ही लेकर बनाई गई है या इसकी कहानी मुख्तलिफ है? इसमें भी पाकिस्तानियों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद मौजूद है या नहीं, और क्या वाकई ये फिल्म कामयाब भी हुई है या फिर ये भी एक प्रोपेगेंडा है? तो दोस्तों, जहां सनी देओल की गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर बहुत से रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं इसे बाज तबकों की जानिब से तनकीद का सामना भी है। अनिल शर्मा की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म को पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म कहा गया है और कुछ का कहना है कि इसमें पाकिस्तानी मुसलमानों को बहुत बुरी तरह पेश किया गया है। लेकिन एक हालिया इंटरव्यू में अदाकार ने इन तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया और बताया कि किस तरह सिनेमा को सिर्फ तफरीह के एक जरिए के तौर पर लिया जाना चाहिए और इतनी संजीदगी से अलग नहीं किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स के साथ गुफ्तगू के दौरान अदाकार सनी देओल से पूछा गया कि फिल्म को पाकिस्तान मुखालिफ करार दिया गया है और इनका इस बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि 1947 में तकसीम के बाद से एक दूसरे के दरमियान जो नफरत है वो आज भी कई लोगों में मौजूद है, लेकिन इनका ख्याल है कि जो कुछ हुआ इसे भूल जाना चाहिए और अब इस फिल्म को सिर्फ तफरीह का एक जरिया ही समझना चाहिए। उन्होंने पंजाबी में कहा कि मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों के लोग ऐसे ही हैं, इन्हें नफरतों से फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों तरफ नॉर्मल इंसान हैं। सनी देओल ने मजीद कहा कि फिल्म में कहानी चलाने के लिए एक विलन और एक हीरो तो चाहिए ही होता है, लेकिन पूरी फिल्म में जब भी मैंने किसी भी किरदार को पेश किया, मैंने कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। मैं इस पर यकीन नहीं रखता। तारा सिंह यानी फिल्म का हीरो भी इस किस्म का इंसान नहीं है, ना ही वो इस किस्म का किरदार है और मैं इस तरह के सिनेमा पर यकीन रखता हूँ। अपनी पिछली फिल्म बॉर्डर का हवाला देते हुए सनी देओल ने कहा कि उन्होंने इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया वो असल जिंदगी के फौजियों ने शेयर किया था और जंग के दौरान इन्होंने वही तजर्बा किया। लेकिन फिल्म आने के बाद इस पर भी कई एतराजात उठाए गए थे। अलबत्ता इन एतराजात को ज्यादा संजीदगी से इसलिए भी नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि सिनेमा तफरीह फराहम करता है। फिल्मों को सिर्फ इसी मकसद के लिए ही देखने की जरूरत है। कोई खास तबका ये गिरोह अगर फिल्मों को इस नजरिए से देखेगा कि ये किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा है या किसी मखसूस सोच को प्रमोट कर रही हैं, तो इससे दिलों में नफरत बढ़ती है और बकौल सनी देओल अक्सरियत ऐसा नहीं करती, ये सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फिल्म के हीरो होने के नाते सनी देओल और इनकी टीम का तो काम ही इस फिल्म को सपोर्ट करना है, लेकिन हकायक से नजरें नहीं चुराई जा सकती। गदर 2 पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद और सरीयन गलत मजहबी मंजर कशी से भरपूर है और ये भी हकीकत है कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर फिल्म बीनों की ऐसी तादाद भी मौजूद है जो ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के रिकॉर्ड्स भी तोड़ती हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि भारत का पाकिस्तान को नीचा दिखाने का जुनून कभी खत्म नहीं होगा। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स और मनाजिर हैं जिनमें मुबालगा आराई की इंतहा कर दी गई है और इन्हीं मनाजिर ने पाकिस्तानी फिल्म बीनों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। आज के इतने जदीद दौर में जबकि टेक्नोलॉजी हर तरफ छाई हुई है,
ऐसी फिल्म बनाना जिसमें फिल्म का हीरो पाकिस्तान में बगैर किसी वीजे या पासपोर्ट के पाकिस्तान एंटर हो जाता है और लड़ाई के एक मंजर में अचानक ही सामने आ जाता है जिसका कोई जवाब ही नहीं बनता, और दिखाया जाता है कि वो अकेला ही एक कुल्हाड़ा उठाए पाकिस्तान की पूरी अवाम और आर्मी फोर्स से लड़ जाता है। लड़ने के लिए कभी वो हैंडपंप जमीन से उखाड़ रहा है और कभी सिर्फ चीख कर ही पाकिस्तानी फौज को हवा में उड़ा रहा है। ये सब माना कि फिल्म का हिस्सा है, जो कि जितना सुनने में मजाक का खेज लगता है इतना ही देखने में भी लग रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बचकाना सोच और मनाजिर से भरपूर फिल्म शायकीन को मुतासिर कैसे कर सकती है। पाकिस्तान में तो खैर इस फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी आयद है, लेकिन इंडिया में इसकी इस कदर अजीम शान कामयाबी की और वजह क्या हो सकती है, सिवाय इसके कि इस फिल्म में पाकिस्तान से नफरत को भरपूर कवरेज दी गई है। हर डायलॉग और हर मंजर जहां पाकिस्तान से मुतल्लिक मालूमात की अक्कासी की गई है, इश्तियाल अंगेज जुमले और तहकीर आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। फिल्म के एक इंतहाई अहम मोड़ पर जब पाकिस्तान आर्मी के अफसर का टाकरा भारतीय हीरो के साथ दिखाया जाता है, तो वहां वो इंतहाई हकारत से पाकिस्तानी फौजी को कहता है कि अगर आज आपकी आवाम को भारत वापस जाने का मौका मिले तो आधी से ज्यादा आवाम खुशी से राजी हो जाएगी और पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। इस जुमले ने पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा हर्ट किया, जो कि अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त भी है, क्योंकि चाहे जैसे भी हालात हों, कोई भी शहरी अपना वतन और अपना घर छोड़ना नहीं चाहता, वो भी एक दुश्मन मुल्क में हमेशा के लिए जाकर रहने के लिए। दोस्तों, भारत में फिल्म की कामयाबी से साबित होता है कि आज भी भारत में प्रोपेगेंडा फिल्में खूब बिजनेस करती हैं, चाहे वो कितनी ही मजाक खेज क्यों ना हो। ताहम बॉर्डर के उस पार भी उन लोगों की कमी नहीं है जो ऐसी फिल्मों के हक में नहीं है जिनमें नफरत और मजहबी इंतहा पसंदी को इस कदर बचगाना अंदाज में पेश किया गया हो। लिहाजा इस फिल्म की कामयाबी से मुतल्लिक ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि फिल्म की कामयाबी के लिए कभी कभी सिर्फ अच्छा स्क्रिप्ट ही काम नहीं करता, बल्कि बड़े बड़े नाम, मशहूर हीरोज और हीरोइंस के साथ एक मजबूत बैकग्राउंड की भी जरूरत होती है। और इस फिल्म गदर 2 के साथ भी यही मामला था। पहली फिल्म गदर एक प्रेम कथा जिस जमाने में कामयाब हुई थी, वो लो स्टोरीज और मुबालगा आराई का दौर था, जब छोटी मोटी टेक्निकल गलतियों का मार्जिन रख लिया जाता था क्योंकि कहानी मजबूत होती थी। लेकिन आज के दौर में इन खामियों की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। फिर भी इस फिल्म की कामयाबी का सेहरा यकीनन बाकी लवाजमात के सर जाता है, जहां सनी देओल को एक दहाई के बाद इनके मद्दाहों ने नाउम्मीद नहीं किया। जी तो मुआज़िज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।